नमस्कार, मैं हूं रिया। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उन्नाव जिले में स्थित कर्म क्रांति सेवा के संस्थापक द्वारा आज जगह जगह गरीबों को कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें फाउंडेशन की पूरी टीम भी मौजूद रही। बैठे रहते हो यहाँ पर? अच्छा, लिया तो नहीं है? ठीक हो? हाँ, भूख लगी थी? खाना खाए? नहीं खाए अभी? खाओगे खाना? क्या खाओगे बताओ? दाल रोटी खाओगे? सब्जी रोटी है? ठीक, सब्जी रोटी उन लोगों को लाओ। कंबल इनका लो, कंबल ओढ़ लो तुम। लो पहले इधर देखो। और आए कहाँ तो ये गुड़िया उड़िया कहाँ इतनी सारी रखी तुम? खाना है इसमें? खा लो। ठंडी लगती है तुमको? लो कंबल ओढ़ो। अच्छा पहले इधर आओ। चल लेते हो? आ जाओ। तुम यहाँ कहाँ हो? आधार कार्ड वगैरह है तुम्हारा? नहीं है? दे दो तो तुमको बढ़िया जगह रुकवा दे। बढ़िया आए उतर दो बट बोलो। चलो ये लो ऐसे पहले आ जाओ। उड़ा दें पहले ओढ़ लो। समझ लो ना, फेंकना नहीं कहीं। हम लोग बड़ा दूर दूर के देखना आदमी का फोन आया तुम्हारे लिए, आवाज भेजे तुमको, मिल गया। ठीक बोलो राधे। कि जो हमारे लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये राम मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं, ये हम लोगों की हिंदुओं की भावनाएं हैं। 500 वर्षों का जो कार्यकाल, जो इतिहास रहा है वो बड़ा दुखदाई रहा है। हजारों लाखों करोड़ों कार सेवकों ने इस राम मंदिर के निर्माण के दिन देखने के लिए अपनी जान गंवाई है। और आप ये समझ लीजिए कि आज आजादी जो राम मंदिर बन रहा है वो सिर्फ ऐसे नहीं बन रहा है कि हम लोग को बहुत आसानी से मिल गया। बिल्कुल हो सकता हमारी उम्र के कार्यकाल के जो लोग हों उनके लिए गौरवशाली दिन हो, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं आज भी अगर उनसे जिक्र किया जाए कि राम मंदिर निर्माण अगर ऐसा हो रहा है तो उनकी आंखों में आंसू झलक आते हैं। जी जी, क्योंकि उस समय लाखों करोड़ों कार सेवकों को ना डंडे से मारा गया, डंडे से तो जब मारते मारते पुलिस थक गई तो उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। बिल्कुल। वो निहत्थे थे, उनके हाथ में न खाने के लिए खाना था, न उनके शरीर पे कुछ ओढ़ने के लिए बचाव के लिए था। तो मुझे लगता है जो आपने प्रश्न किया है कि सांसद विधायक क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, मैं निरंतर देख भी रहा हूँ कि सांसद विधायक अपने अपने क्षेत्र में कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं जी, और भी कई सेवा कार्य कर रहे हैं। तो हर हिंदू अपनी तरह से मुझे लगता है कि राम मंदिर का सेलिब्रेशन कर रहा है, अपनी खुशियां जाहिर कर रहा है। फिलहाल जहाँ तक चूंकि कुछ हमारे पास ऐसे वीडियो साक्ष्य मौजूद है जहाँ पे हमने देखा कि फाउंडेशन या वो चाहे कर्म क्रांति हो, उपहार फाउंडेशन हो या उन्नाव में संचालित और भी संस्था, उनके द्वारा जो गरीब असहाय लोगों की मदद की जा रही, वो ना कि विधायक निधि या सांसद निधि द्वारा नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कृष्णा जी, और जो आप पूछ रहे हैं खुद में एक लाजवाब सवाल है कि सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोगों के पास धन का अभाव रहता है, जी बिल्कुल, वो हमेशा से ही बना रहता है और उसके साथ में बड़े संकट आते हैं, लेकिन फिर भी सब कहीं ना कहीं देवदूत कहते हैं ना कि आ जाते हैं। तो जो अलग अलग फाउंडेशन है, अलग अलग नीतियां हैं सबकी, और अलग अलग नीतियों पे वो कार्य कर रहे हैं। तो हमारी जो नीतियां हैं वो लोगों से सहयोग लेकर के हैं और वो देते हैं सहयोग, उनकी दम पर यही सारे कार्यक्रम होते हैं और उन्हें हम पारदर्शिता के साथ में उनको हम दिखाते भी हैं प्रत्येक माह जी बिल्कुल। कैसा कार्य करते हैं। क्या कर्म क्रांति फाउंडेशन संस्था का मेन मकसद है और क्या ये गरीबों के लिए क्या आने वाले समय में क्या नई योजना का उपहार करना चाहेंगे? देखिए, विस्तार से निरंतर कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन पिछले 1.5 वर्षों में बड़ा ही अच्छा कार्यकाल कर रहा है, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा सुनने को आता है। और इस बार भी कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन कुछ अनोखा कार्य करने जा रहा है। कर्म क्रांति सेवा फाउंडेशन के बैनर तले जब दीपावली में सभी लोग त्योहार मना रहे थे तो आपने देखा होगा कि मैं सड़कों पे जाकर के श्वानों को, बेजुबान कुत्तों को, हमारी जी बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं उनको, हालांकि ये नाम खराब होता है, जी बिल्कुल बिल्कुल होता है जी, तो उनको खाना खिलाने का कार्य किया था। इस बार राम मंदिर निर्माण पे हमारी टीम मिलकर के सुबह 12 बजे 200 से ज्यादा निराश्रितों को खाना बांटेगी। फिर उसके बाद में 1 बजे के बाद में सैकड़ों हजारों वानरों को भोज कराएगी, उनका भरपेट भोजन होगा। फिर शाम को जो सड़कों पे दबे किनारे कुचले घूम रहे होंगे जो बेजुबान जानवर,
उनको खाना खिलाएगी। और फिर उसके बाद में रात्रि वितरण के लिए, कंबल वितरण के लिए हम लोग निकलेंगे। तो जहां पे भी जो सड़कों पे, रोड के किनारे सो रहे हैं निराश्रित, उनको कंबल दे करके उनको राम मंदिर निर्माण की बधाइयां और शुभकामनाएं, मिठाई खिलाएंगे। चेतन जी, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपसे एक हमारा जी जी कि आपके फोटो सोशल मीडिया, जी। चैनल, पेपर, इन सब में वायरल होते हुए क्या राजनीति के ओर आकर्षित होना चाहते हैं, जो इस संस्था को आगे बढ़ाने के, लोगों की मदद के लिए आगे हैं? क्या कहना चाहेंगे? लोगों में चर्चा है कि राजनीति के लिए चेतन जी आगे आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए कृष्णा जी, मेरे भैया, ये तो मान लीजिए कि काफी समय से ये चर्चा हमको भी सुनने को आती है, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति सेवा का एक कार्य है। बिल्कुल। जो राजनीति सेवा का कार्य है और सेवा ही राजनीति है। जी, यदि जी। आप सेवा करते हैं तो वही राजनीति का हिस्सा भी है। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे जितने भी प्रताप चंद्र सारंगी हो, जो हमारे जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो सांसद रहे, जिन्होंने आदिवासियों के लिए काम किया है, वो मेरे गुरु स्वरूप भी हैं और मेरा प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो मैं माननीय अटल बिहारी जी की नीति पे जो चलता रहा है, मैं उस पे चल रहा हूँ, सेवा कार्य कर रहा हूँ। बाकी उन्नाव जनपद की अगर जनता चाहेगी और किस्मत में होगा तो एक बार सेवा का अवसर पद ला करके करने का कार्य करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल विचार ऐसा कोई नहीं है राजनीति का, जी, बिल्कुल। सिर्फ सेवा कार्य का है।